चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए भारत लगातार अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने घातक पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की संख्या बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एल&टी ने शुक्रवार को कहा कि उसकी रक्षा शाखा को भारतीय रक्षा मंत्रालय से पिनाक हथियार प्रणाली की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एल&टी ने शेयर बाजार को बताया कि ठेके के तहत 4 रेजिमेंटों के लिए पिनाक लॉन्चर, बैटरी, कमांड पोस्ट और संबंधित इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज की आपूर्ति की जाएगी। कंपनी ने कुल लागत के बारे में नहीं बताया, लेकिन कहा कि अनुबंध महत्वपूर्ण श्रेणी के तहत आता है, यानी इसका मूल्य 1000 करोड़ रुपये से 2500 करोड़ रुपये के बीच है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। भारत ने पिनाक मिसाइल सिस्टम को पाकिस्तान और चीन से लगने वाली सीमा पर तैनात करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने 3 स्वदेशी कंपनियों को 6 रेजिमेंट के निर्माण के लिए चुना है। एल&टी उनमें से एक है। पिनाक एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जिसका नाम शिव जी के धनुष के नाम पर रखा गया है। पिनाक सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं, जिसमें से हर एक सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर दाग सकता है। हर रेजिमेंट में 3 बैटरी होती है। हर बैटरी में लोडर सिस्टम, रडार और कमांड पोस्ट होता है। सिस्टम तेजी के साथ जगह बदलने और बेहद कम समय में पूरी ताकत से वार करने के लिए एक बार फिर से तैयार किया जा सकता है। एक बैटरी एक बार में 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। बैटरी एक बार हमला करने के साथ ही तेजी के साथ जगह बदलने में भी सक्षम है, जिससे दुश्मन को पहले हमले के बाद बैटरी की जानकारी नहीं मिल पाती है। फिर उसके बाद भारतीय सेना चाहे दूसरी बार भी हमला कर सकती है। तो देखिए, ये हमारे देश के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको दोनों देशों से देखना पड़ता है, चीन और पाकिस्तान, जो कि हमारा बेहद कट्टर दुश्मन है दोनों, और दोनों भारत को घेरने की हर संभव कोशिश करता रहता है हमेशा। लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी के कारण वो लोग अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि भारतीय सेना भी किसी से कम नहीं है। और हमारी रक्षा श्रेणी में ये पिनाक और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी सेना और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यह भारतीय सेना की एक और उपलब्धि होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। करीब 2 से 3 साल के अंदर यह हमारी सेना में शामिल कर लिया जाएगा। और इस मिसाइल की खूबी ये भी कि देखिए, होता तो बिल्कुल छोटा है, उतना बड़ा भी नहीं होता, और बहुत कम जगह लेता है रखने के लिए भी। इसे हम आसानी से कहीं रख सकते हैं, लेकिन इसका घातक रेंज, मतलब कि जहाँ पे ये अटैक करता है, वो 1 किलोमीटर लंबा और चौड़ा होता है। इसके जद में आने वाले पूरे किलोमीटर के अंदर जो भी आएगा, ये उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसलिए इसे भारतीय रक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण में से एक माना जाता है। भारतीय सेना इसे अपने बेड़े में शामिल बहुत जल्दी कर ही लेगी। और इसके बारे में कुछ नया अपडेट आया तो हम आपको बता ही देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।